दोस्तों, आज मैं हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें और हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। तो पहले तो हम हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्यों? चलिए जानते हैं आसान भाषा में। तो व्हाट इज़ द हाई ब्लड प्रेशर? हाइपोटेंशन। तो व्हेन आवर हार्ट pumps blood with too much pressure into the blood vessels and this high pressure continue for a long time it is called hypertension। अगर जब हमारे दिल से हार्ट यानी दिल, जब हमारे दिल से ब्लड यानी खून होता है, जब हमारे दिल से खून बहुत तेज़ दबाव से नसों में दौड़ता है, प्रेशर जब बढ़ता दौड़ता है और ये दबाव लगातार बना रहता है। कौन सा? ये दबाव लगातार बना रहता है। हाई प्रेशर कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, बना ही रहता है, तो इसे रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जस्ट लाइक अ पाइप कैन बुस्ट इज इफ वाटर फ्लो थॉट इट टू फास्ट, सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज आवर बॉडी ब्लड वेसल्स। जैसे अगर आप किसी पाइप में बहुत ज़ोर से पानी छोड़ दो, मान लो ये पाइप है आपका और इसमें बहुत तेज़ से बहाव छोड़ दो, पानी छोड़ दो, तो पाइप फट जाएगी। ये तो आपको कंफर्म है कि पाइप फट जाएगी। बहुत तेज़ अगर उसमें पानी छोड़ोगे तो पाइप तो फटेगी। वैसे ही हमारे शरीर की नसें भी कमज़ोर हो सकती है। अब व्हाट इज़ द नॉर्मल एंड हाई बीपी? सामान्य और उच्च बीपी कितना होता है ये बताएंगे अब इसमें। तो नॉर्मल बीपी होता है 120 से 80 mmHg, सामान्य नॉर्मल बीपी। हाई बीपी होता है 140 से 190 mmHg और इससे ज़्यादा भी उच्च बीपी होगा। इफ़ योर बीपी इज 140 90 और हाइजर रेगुलरी, मतलब कि अगर आपका बीपी बार बार 140 से 90 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको हाई बीपी हो सकता है। यू में हैव हाई ब्लड प्रेशर्स। अब मैं बताऊंगा कॉज ऑफ हाई बीपी। उच्च बीपी के कारण कुछ कारण होते हैं, जैसे स्टिक टू मच साल्ट, ज़्यादा नमक खाना, अवेस्टिव और ओवरवेट, स्ट्रेस, मोटापा, तनाव लेना, स्मोकिंग और एल्कोहल, धूम्रपान या शराब लेना। ये स्मोकिंग यानी धूम्रपान आप तो सभी जानते होंगे, एल्कोहल यानी शराब। लैक ऑफ एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज करना। फैमिली स्टोरी, वंशानुगत, इफ समवन इन द फैमिली हाई बीपी, यानी परिवार में किसी को भी बीपी होना आवश्यक नहीं होता, जरूरी नहीं होता, होता भी है। अब मैं आपको बताऊंगा सिम्पटम्स ऑफ हाई बीपी। लक्षण क्या क्या होते हैं? सिम्पटोमस लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला हो जाएगा हेडेक, सिर दर्द करना, डिजाइनेस, चक्कर आना, फीलिंग ट्रेड, जल्दी से थक जाना, नोज ब्लीडिंग, जल्दी कभी कभी नाक से खून आना, गर्मी में भी आते वो अलग। बट रिमेंबर, लेकिन ध्यान दें, समटाइम्स देयर आर नो सिम्पटम्स एट ऑल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आ साइलेंट किलर। कई बार कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। ये तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्यों साइलेंट किलर कहा जाता है, इसलिए साइलेंट किलर कहा जाता है। कई बार कोई लक्षण नहीं दिखते इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। दैट्स वे इट इज कॉल्ड आ साइलेंट किलर। अब हाउ टू प्रिवेंट और कंट्रोल इट, बचाव कैसे करें, कंट्रोल। तो पहला, इट लेस साल्ट, नमक कम खाएं, बाल कर एक्सरसाइज डेली, रोज टहले हल्का व्यायाम करें, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस, तनाव से दूर रहें, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, धूम्रपान और शराब से बचें, टेक मेडिसिन्स इफ़ द डॉक्टर एडवाइस, चेक योर बीपी रेगुलरली, डॉक्टर की सलाह पर नियमित दवाएं लें,
समय समय पर बीपी चेक करवाते रहें। अब बात करेंगे व्हाट इज़ द हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का डिफिनेशन देखते हैं। हाइपोटेंशन, व्हेन द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी बिकम्स टू लो एंड ब्लड डोंट नॉट रीच द organs properly, the condition is called hypotension और लो बॉडी प्रेशर्स। अगर व्हेन द ब्लड प्रेशर, जब हमारे शरीर में खून का दबाव, आवर बॉडी बिकॉज टू लो, बहुत कम हो जाता है, तो टू लो एंड ब्लड डज नॉट रीच द organs प्रॉपरली, और दिल से नसों तक सही मात्रा में रक्त ना पहुंच पाता, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोटेंशन, तो उस स्थिति को हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप कहते हैं। अब अगर नॉर्मल एंड लो बीपी लेवल्स की बात करें तो इसमें नॉर्मल्स रहते हैं बीपी 120 से 180 mmHg और लो रहते हैं बीपी 90 से 60 mmHg और लोअर। इफ बीपी गोज बेलो 90-60 एंड सिम्पटम्स अपीयर, इट नीड्स अटेंशन। सामान्य बीपी तो आप जान ही गए होंगे, तो ये चिंता की बात हो सकती है। अगर 90-60 से नीचे हो और लक्षण दिखे तो यह चिंता की बात हो सकती है। अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ लो बीपी। हाइपरटेंशन के कारण कॉजेस, तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, आप सभी लोग जानते होंगे। स्कीपिंग मील्स, खाली पेट रहना, ये भी आप बहुत ईजी है। और हार्ट प्रॉब्लम, ये तो हार्ट प्रॉब्लम तो हिंदी से ही है। कमजोरी या कुपोषण, वीकनेस ऑफ माल न्यूट्रिशन, और कुछ दवाओं को साइड से इफ़ेक्ट, तो साइड इफ़ेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स, कुछ दवाओं के साइड, अचानक खड़े हो जाना, अचानक खड़े होना, स्टैंडिंग ऑफ सडनली, ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इनके लक्षण, सिम्पटोम्स ऑफ लो बीपी। तो पहला हो जाएगा डिजीनेस, चक्कर आना, आँखों के आगे अंधेरा आना, फैंट फीलिंग, ब्लूरेड विजन मतलब बेहोशी जैसे लगना, वीकनेस, कमज़ोर या थकान आना, कोल्ड स्किन और स्वेटिंग, ठंडी त्वचा या पसीना। अब हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज इट, उपाय और बचाव। हाउ टू मैनेज इट, उपाय और बचाव। तो पहला, ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पिएं। ईट ऑन टाइम, समय पर खाना खाएं। इंक्रीज सॉल्ट स्लाइटली, नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर से पूछकर धीरे धीरे खड़े हों। स्टैंड अप स्लोली, धीरे धीरे खड़े हों, स्टैंड अप स्लोली। सी आ डॉक्टर इफ़ इट हैप्पनेस ऑफ्टेन, डॉक्टर से इलाज कराएं अगर बार बार ऐसा हो तो। सो फ्रेंड्स, डोंट इग्नोर लो बीपी, इट कैन इफेक्ट योर हेल्थ बैडली टू। हाइपोटेंशन को हल्के में मत लें, ये भी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू जीके मास्टर। अब इसे हिंदी में बता सकता हूँ दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीके मास्टर आर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो 5 दोस्तों के पास शेयर कर दें। एक और आखिरी बात, स्टे अलर्ट, स्टे हेल्थी, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।